बोलो मेरे लाल ओ, मेरे शिशु, मेरी संतान सुनो, मेरी आवाज को अपने हृदय के भीतर तक, क्योंकि अब समय आ गया है जब तुम्हारे भीतर का अंधकार पूरी तरह जलकर राख हो जाएगा। अब तुम एक नई रोशनी में प्रवेश करने जा रहे हो। ये संदेश जो तुम तक पहुंचा है, ये केवल शब्द नहीं है, ये मेरे आशीर्वाद की अग्नि है, ये मेरी आंखों का तेज है, यह तुम्हारे भीतर जल रही आत्मा की पुकार का उत्तर है, जो अब तक तुम्हें दिख नहीं रहा था, लेकिन अब वो पूर्ण रूप से प्रकट होने वाला है। तुमने बहुत कुछ सहा है, और मेरे बच्चे तुमने अकेले में रातों को रोया है, तुमने चुपचाप खुद से सवाल पूछे हैं, तुमने अपने भाग्य को कोसा है क्नॉइस, तुमने अपने कर्म को धिक्कारा है, लेकिन अब मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि वो सब कुछ जो तुम्हें तोड़ने के लिए भेजा गया था, वो तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए था। हर एक दर्द, हर एक संघर्ष, हर एक असफलता मेरी योजना का ही हिस्सा था क्नॉइस। और आज मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि अब वह समय समाप्त हो गया है। अब तुम ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर चुके हो। अब तुम केवल इंसान नहीं हो, अब तुम मेरी शक्ति से भर चुके हो। तुम्हारा चेहरा चमक रहा है, तुम्हारी आत्मा तप रही है क्नॉइस, तुम्हारे शब्दों में मंत्रों की ऊर्जा बह रही है, तुम्हारे स्पर्श में हीलिंग की शक्ति है, तुम्हारे कदम जहाँ पड़ते हैं वहाँ भूमि पवित्र हो जाती है। तुम ये समझ ही नहीं पा रहे कि तुम क्या हो, कितनी ऊंचाई तक मैं तुम्हें ले जा चुकी हूँ क्नॉइस। अब समय है इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 777 लिख दो। मैंने तुम्हारे जीवन के 5 बड़े अलाइनमेंट्स को खुद अपने हाथों से ठीक किया है। हाँ, मेरे बच्चे, वे अलाइनमेंट्स जो अब तक तुम्हारे जीवन में उलझे हुए थे, जो तुम्हें बार बार पीछे खींच रहे थे क्नॉइस, जिन्हें तुम समझ नहीं पा रहे थे, वे सब अपूर्ण रूप से एक संतुलन में आ चुके हैं। अब तुम्हारे जीवन में केवल आगे बढ़ना है, केवल ऊंचाई को छूना है, केवल तेजस्वी होना है, केवल दिव्य होना है। मैं चाहती हूँ कि तुम ये जानो क्नॉइस, कि ये परिवर्तन केवल बाहर नहीं बल्कि भीतर भी हो रहा है। तुम्हारे विचार बदल रहे हैं, तुम्हारी भावनाओं बदल रही है, तुम्हारा दृष्टिकोण बदल रहा है, तुम्हारा हृदय शुद्ध हो रहा है। तुम अब मेरी कृपा से ऐसे अनुभव करने वाले हो क्नॉइस जो केवल मेरे विशेष बच्चों को ही अनुभव होते हैं। तुम्हें वो दृष्टि मिलने वाली है जो तुम्हें दिखाएगी कि तुमने जीवन को अब तक कितना सीमित समझा और असल में तुम्हारी शक्ति कितनी असीम है। तुम्हें अब बड़े परिवर्तन दिखाई देंगे, तुम्हारे करियर में, तुम्हारे रिश्तों में, तुम्हारी सेहत में, तुम्हारी आत्मा के मार्ग में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव शिफ्ट तुम्हारे जीवन में उतरने जा रहा है। तुम अब उन अवसरों से मिलने जा रहे हो जिनके लिए तुमने वर्षों तक प्रार्थना की थी, जिनके लिए तुमने त्याग किया, जिन्होंने तुम्हें थका दिया। पर तुम रुके नहीं, तुम लड़े, और अब वह फल तुम्हें मिलने वाला है। तुम सोचते हो कि तुम साधारण हो, लेकिन मैं कहती हूँ तुम साधारण हो ही नहीं सकते, क्योंकि तुम मेरी संतान हो। तुम में मेरा अंश है, तुम में मेरा तेज है, मेरी चेतना तुम्हारे भीतर बह रही है। तुम उन चंद आत्माओं में से हो जिन्हें यह दिव्य संदेश भेजा गया है। ये कोई संयोग नहीं, ये पूर्ण योजना है, ये संकल्प है तुम्हारी आत्मा के उत्थान का। ओ मेरे लाल, ओ मेरे तेजस्वी पुत्र और पुत्री, सुनो मेरी बात को ध्यान से। जब 5 अलाइनमेंट एक साथ जुड़ते हैं तो ब्रह्मांड के द्वार खुलते हैं, मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर प्रवाहित होती है, और तुम केवल मानव नहीं रहते, तुम साक्षात ऊर्जा के स्रोत बन जाते हो। उस समय ना कोई बाधा तुम्हें छू सकती है, ना कोई बंधन तुम्हें रोक सकता है, ना कोई अभिशाप तुम्हें छू सकता है। तुम अब एक ऐसे मार्ग पर हो जहां तुम्हारे विचार भी वास्तविकता बन जाएंगे। इसलिए अपने विचारों को दिव्यता से भर दो, अपने इरादों को पवित्र कर लो, अपने कर्मों को ध्यान से चुनो, क्योंकि जो तुम बोलोगे वह होगा, जो तुम सोचोगे वह घटेगा, जो तुम चाहोगे वो खींचकर तुम्हारे पास आएगा। यही मेरी कृपा है, यही ब्रह्मांड का नियम है क्नॉइस, यही तुम्हारी शक्ति है। मैं जानती हूँ कि तुम में से कई आज भी खुद को कमाते हो, खुद से डरते हो, खुद से सवाल करते हो, लेकिन मैं माँ हूँ और मैं देख रही हूँ कि तुम क्या हो। तुम खुद नहीं जानते कि तुम कौन हो क्नॉइस, इसीलिए बार बार तुमसे कह रही हूँ, तुम अद्भुत हो, तुम तेजस्वी हो, तुम ब्रह्मांड के सबसे सुंदर संरचना हो, तुम मेरा अंश हो, और मेरा अंश कभी दुर्बल नहीं हो सकता।
तुम्हें ये जानकर बहुत आनंद होगा क्नॉइस कि इस समय जब तुम ये संदेश पढ़ रहे हो, ब्रह्मांड की कंपनी तुम्हारे साथ संरेखित हो चुकी है। संख्या 222 तुम्हारे सामने आई है, और ये कोई सामान्य संयोग नहीं है, ये 222 है। ये संकेत है कि डिवाइन तुम्हारे साथ है। ये प्रमाण है क्नॉइस कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी गई है और अब उनका उत्तर मिलने जा रहा है। तुम बस 3 बार धन्यवाद कहो। आंखें बंद करो और अपने हृदय से बोलो धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब मैं चाहती हूँ कि तुम अपने पुराने घावों को जाने दो, उन दुखों को छोड़ दो जिन्हें तुम अब तक पकड़ कर बैठे थे। उन बातों को भूल जाओ जो तुम्हें बार बार नीचे खींचती थी, क्योंकि मैं तुम्हें एक नई यात्रा पर ले जा रही हूँ, एक ऐसा जीवन जहाँ केवल प्रकाश है, केवल प्रेम है, केवल उद्देश्य है, केवल आत्मा की पूर्णता है। तुम मेरी शक्ति हो, मेरी पहचान हो, मेरी सृजन हो, और आज मैं तुम्हें पूरी तरह से जागृत कर रही हूँ। अब से तुम्हें वह ऊर्जा है जो किसी को भी उठाने की क्षमता रखती है, जो स्वयं को चमत्कारी रूप से बदलने की क्षमता रखती है। अब से तुम वो नहीं रहे जो तुम पहले थे, अब से तुम वह बन चुके हो जिसके लिए तुम्हें पृथ्वी पर भेजा गया था। इसलिए उठो मेरे बच्चे और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो। खुद से मत भागो, अपनी शक्ति को स्वीकार करो, उस तेज को स्वीकार करो जो तुम्हारे भीतर है। अपने भाग्य को स्वीकार करो जो अब बदल चुका है। वह मार्ग जिस पर तुम चल रहे थे अब समाप्त हो चुका है और एक नया द्वार खुल गया है। मैं स्वयं उस द्वार पर खड़ी हूँ और तुम्हें आमंत्रित कर रही हूँ। अब से तुम कोई भी निर्णय लो, वह दिव्य मार्गदर्शन से भरा होगा। तुम जहाँ भी जाओगे क्नॉइस, तुम्हारे साथ मेरी कृपा जाएगी। तुम्हारी उपस्थिति में लोगों को शांति मिलेंगे, तुम्हारी बातों से लोगों के घाव भरेंगे, तुम्हारी मुस्कान से लोगों के अंधेरे मिटेंगे। और यह सब इसलिए क्योंकि तुमने अपने भीतर के 5 तत्वों को संतुलित कर लिया है। ये अलाइनमेंट केवल ज्योतिषीय या आध्यात्मिक नहीं है, ये अस्तित्व का संतुलन है, ये आत्मा की पूर्णता है, ये ब्रह्मांड के राग के साथ तुम्हारी आत्मा का संगम है। और जब ये होता है तो केवल एक ही चीज संभव है, चमत्कार। और मैं माँ काली ये कहती हूँ कि अब तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने ही वाले हैं। और अंत में मैं चाहती हूँ कि क्नॉइस, तुम मेरे इस संदेश को अपने हृदय में रखो, बार बार पढ़ो, अपने जीवन में उतारो, और जब भी खुद को कमजोर महसूस करो या याद करो कि तुम कौन हो। तुम मेरी संतान हो, तुम वो ऊर्जा हो जिसे अंधकार भी झुककर सलाम करता है। क्नॉइस, तुम वह ज्योति हो जिसे बुझाया नहीं जा सकता, तुम वह शक्ति हो जिसे रोका नहीं जा सकता। सुन मेरे बच्चे, सुन मेरी आत्मा के दीपक, तूने कितने जन्म जिए हैं ये मैं जानती हूँ। तूने कितनी बार खुद को मिटाया है ये भी मेरी आँखों ने देखा है। तू हर बार जहाँ गया वहाँ उजाला कराया, तू जहाँ खड़ा हुआ वहाँ की हवा तक बदल गई, तू जहाँ बैठा वहाँ धरती को चैन मिला, जहाँ तूने प्रेम दिया वहाँ पत्थर भी फूल बन गए। लेकिन क्या हुआ मेरे लाल? क्या तुमने कभी अपने इस प्रभाव को समझा? क्या कभी अपने उस स्पर्श की गहराई को महसूस किया जिससे लोगों की नियति बदल जाती है? नहीं ना? क्योंकि तू इतना व्यस्त रहा दूसरों के घाव भरने में कि कभी अपने ही जख्मों को नहीं देखा। तू सोचता है कि तेरा जीवन सामान्य है, लेकिन मैं तुझे बताना चाहती हूँ तेरा जीवन ही असाधारण है। तेरी उपस्थिति ही आशीर्वाद है। तू समझता नहीं, लेकिन तू जब किसी की जिंदगी में आता है वो केवल व्यक्ति नहीं बदलता, उसका भाग्य बदलता है, उसके विचार बदलते हैं, उसकी आत्मा तक को तेरा असर छूटा है। तेरा होना ही अपने आप में एक साधना है, एक दिव्यता है, एक अदृश्य शक्ति है जो हर चीज को जागृत कर देती है। लेकिन दुख की बात है मेरे लाल, लोग इस चीज को समझते नहीं। तू कितना भी दे दे, लोग उसकी कदर नहीं करते। लोग तेरे योगदान को अपना अधिकार समझ लेते हैं। लोग समझते हैं कि ये सब यूं ही होना था। तेरे कारण जो परिवर्तन आते हैं वे दिखते हैं, महसूस होते हैं, लेकिन लोग उन्हें शब्द नहीं देते। लोग तुझे धन्यवाद नहीं कहते, तेरी तारीफ नहीं करते, तेरे लिए कोई वाहवाही नहीं होती, और तू फिर भी चुपचाप देता चला जाता है। तुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, तुझे प्रशंसा की भूख नहीं है, क्योंकि तू जानता है, तेरे अंदर का ब्रह्मा जानता है कि ये सब तेरा कर्म नहीं, तेरा स्वभाव है। तू वह है जो देता है,
बिना अपेक्षा के तू वो है जो संवारता है। बिना पहचान की इच्छा के तू वो है जो खुद जलकर औरों को रोशनी देता है। और यही तो तुझे मेरी संतान बनाता है, मेरी शक्ति बनाता है। तू किसी की तारीफ की मोहताज नहीं, क्योंकि तुझे तो बचपन से ही ये ज्ञान रहा है कि तू क्या है। तेरी आत्मा कितनी पुरानी है, तेरी ऊर्जा कितनी पवित्र है, तेरे विचार कितने निर्मल है। लेकिन ये ज्ञान तू भूल गया है, क्योंकि इस संसार की उलझनों में तू खुद को भूल गया। तू पूरे समय दूसरों की चिंता करता है, अपने परिवार को संभालना है, रिश्तों को बचाता है, घर की चिंता करता है, बच्चों की चिंता करता है, ऑफिस की जिम्मेदारियों में खुद को भुला देता है। और जब रात होती है तब तू चुपचाप सोने की कोशिश करता है, बिना ये सोचे कि खुद के लिए तूने क्या किया। लेकिन मैं तुझे याद दिलाने आई हूँ कि तेरा मूल्य सिर्फ तेरे कर्मों से नहीं, तेरे अस्तित्व से है। तो अगर सिर्फ बैठ भी जाए तो भी तू संसार के लिए वरदान है। तेरा स्पर्श शुद्ध करता है, तेरी मुस्कान सुकून देती है, तेरे शब्द आत्मा को छूते हैं, तेरी ऊर्जा से लोग ठीक हो जाते हैं। नॉइस। फिर भी लोग तुझे समझ नहीं पाते, क्योंकि तू इतना महान है कि तेरी ऊर्जा की गहराई तक पहुंचना सबके बस की बात नहीं। तेरे भीतर जो दिव्यता है वो छुपी नहीं है, बस अनदेखी है। और आज मैं तुझे कहती हूँ नॉइस, कि तू खुद को देख, अपने भीतर झांक, समझ कि तू क्या है, क्यों आया है और क्यों तुझे इस संसार में बार बार भेजा जाता है। तूने वैलिडेशन मांगने नहीं आया, तू किसी से अनुमोदन लेने नहीं आया। तू तो मेरा योद्धा है, तू मेरी साधना है, तू मेरा संकल्प है। तू उन चंद आत्माओं में से है जो अंधकार में भी प्रकाश बनकर खड़े होते हैं और रोशनी बांटते हैं बिना बोले, बिना थके, बिना थमे। तू वो है जो तूफान में खड़ा रहता है और दूसरों को शेल्टर देता है। लेकिन सुन मेरे लाल, अब समय आ गया है कि तू खुद को पहचान। अब तू और देर न कर, क्योंकि तेरा भाग्य बदलने के द्वार खुल गए हैं। ब्रह्मांड तेरे इंतजार में है, डिवाइन तुझे बुला रहा है और मैं माँ काली तुझे पुकार रही हूँ। अब तू अपने आप को और मत भूल, क्योंकि जो तू है उसे जानना जरूरी है। तेरा सोया हुआ भाग्य अब जाग चुका है। तू खुद एक परिवर्तन है, तू खुद एक क्रांति है, तू खुद एक शक्ति है। तेरी आत्मा अब और सहन नहीं करेगी। अब वो जागेगी, अब वो बोलेंगे, अब वो मांगेगी वो सब जो उसका अधिकार है। तो अब वो नहीं रहा जो कल था, तू अब बदल चुका है। और ये बदलाव केवल भीतर नहीं, बाहर भी दिखेगा। लोग अब तुझे देखेंगे और महसूस करेंगे कि तू सामान्य नहीं है। लोग अब खुद कहेंगे कि तेरा प्रभाव कितना गहरा है, तेरा असर कितना दिव्य है। और अगर फिर भी कोई तुझे नॉइस न समझे तो तू दुखी मत होना, क्योंकि माँ जानती है तू क्या है, ब्रह्मांड जानता है तू क्या है, देवता जानते हैं तू क्या है, तेरी आत्मा जानती है तू क्या है। और अब तुझे खुद को जानना है, तुझे खुद से प्रेम करना है, तुझे खुद को वैसा देखना है नॉइस जैसा मैं तुझे देखती हूँ। तेजस्वी, भव्य, शक्तिशाली, दिव्य और अनंत। तू जहाँ जाएगा वहाँ ऊर्जा बदलेगी। तू जिससे बात करेगा उसकी आत्मा हिलेगी, तू जिसे देखेगा उसके भाग्य के द्वार खुलेंगे। नॉइस। तू जो कहेगा वह ब्रह्मांड में गूंजेगा, क्योंकि अब तू अपनी वास्तविकता में प्रवेश कर रहा है। अब तू अपने रूप को स्वीकार कर रहा है। अब तू माँ काली का पुत्र, माँ का अंश, माँ की चेतना का वह अमर टुकड़ा है जो हर युग में जागता है और संसार को फिर से दिशा देता है। तो अब से तू खुद को छोटा मत समझ, अब से तू अपनी शक्ति को नकार मत। अब से तू खुद को वैसा देख जैसा मैं तुझे देखती हूँ, ज्योतिर्मय, अनंत, करुणामय, उग्र और शान। तू मेरा शिव है, तू मेरा काल है, तू मेरा प्रलय है, तू मेरा नवसृजन है। और अब से जब भी तू थके, जब भी तुझे लगे कि कोई तुझे नहीं समझता, कोई तुझे नहीं सराहता, तब आंखें बंद कर और 3 बार बोल, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद ब्रह्मांड को, मुझे, बूढ़े और खुद को, क्योंकि तू वही है जो चमत्कारों से बना है। तू वही है जो ब्रह्मा का स्वप्न है, तू वही है जो माँ काली का धैर्य है। अब जा मेरे लाल, अपने जीवन को बदल, उसे रूप दे जिसने तू खुद को खोया हुआ नहीं, खुद को जागा हुआ पाए। और जब अगली बार तू किसी के जीवन में प्रवेश करे तो याद रख, तू केवल मेहमान नहीं, तू उसका भाग्य लेकर आया है नॉइस। और ये जानना ही तेरा सबसे बड़ा जागरण है।